व्हाई पीपल आर स्ट्रगलिंग टू गेट मैरिड आज की वीडियो में समझते हैं। हिस्टोरिकली इंडिया में एक पैट्रियार्कल कंसेप्ट रहा है हाइपरगैमी का, जिसके हिसाब से वुमेन अपने से ज्यादा स्टेटस में जाके शादी करती थी। फिर वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशनरी चेंज आता है इंटरनेट का और सोशल मीडिया का, जिसके बाद वेस्टर्न वैल्यूज इंडिया में घुसने लगती है। फिर हर कोई अपने हिसाब से पिक एंड चूज करता है जो उसको कन्वीनियंट लगता है, ना कि एक सोशल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए या फिर फेयर डील के लिए। स्टडीज में मिला कि वुमेन मेन के कंपैरिजन में सोशल कंपैरिजन का ज़्यादा यूज करती है टू कॉप विद एनी प्रॉब्लम, और सोशल मीडिया के कारण ये कंपैरिजन का स्फीयर कई टाइम्स बढ़ चुका है। हमें ये भी पता है कि सोशल मीडिया पे सब दिखावे का गेम चल रहा है। अब 6 पॉइंट्स हैं जो उसके शादी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे। फर्स्ट, 100 में से एक लड़की को उसकी काबिलियत के हिसाब से बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। अब ये काबिलियत एक परसेप्शन है, क्या पता रियलिटी ना हो, क्योंकि सोशल कंपैरिजन थ्योरी के हिसाब से हम कई बार सेल्फ इमेज को बूस्ट करने के लिए दूसरे को छोटा देखते हैं, लेकिन काफी सारी लड़कियां अब इस एक्सेप्शन को अपनी लाइफ में शादी करने के लिए बेंचमार्क बना लेंगी। सेकंड, लड़कियां अब एजुकेशन और करियर में बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन वो एक पैट्रियार्कल थॉट को नहीं छोड़ पाती कि लड़का उनसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हो या करियर में कहीं ज्यादा अच्छा कर रहा हो। अब ऐसी एक्सपेक्टेशन लड़कों के लिए मीट करना बहुत मुश्किल हो जाती है, और लड़कियों के लिए भी लड़कों का एक बहुत छोटा पूल बचता है। थर्ड, कोई अनफुलफिल्ड डिजायर है पैसे की, पावर की, इन्फ्लुएंस की, स्टेटस की, तो उसके लिए शादी को एक इजी वे आउट देखना, क्योंकि खुद से मेहनत करके करना तो बहुत मुश्किल होगा। फोर्थ, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैट्रिमोनियल साइट्स में मंडी लगती है जिसमें हर कोई अपने लिए बेस्ट से बेस्ट डील ब्रेक करने की कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ह्यूमन नेचर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इट इज नॉट लाइक ब्रांड्स कि आपने एक स्पेसिफिक ब्रांड ले ली ऑनलाइन एंड इट विल वर्क फॉर यू। इसलिए कई बार बेस्ट बार्गेन प्रोडक्ट्स या बेस्ट डील भी हमारे लिए बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस देती है। फिफ्थ, पुअर सेक्स रेशियो ने शादी के मार्केट में वुमेन की बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। सिक्स्थ, एज के साथ लव हार्मोन तो वीक पड़ जाते हैं और कैलकुलेशन बढ़ जाती है। अगर रिलेशनशिप्स का ज्यादा एक्सपीरियंस हो तो कंपैरिजन भी बढ़ता है, क्योंकि इंसान सोचता है कि इससे अच्छी डील तो मुझे पहले मिल ही रही थी जिसको मैंने मना किया। याद रखना, ये केवल स्क्रीनिंग स्टेज है, अब तक वो सामने वाले ह्यूमन बीइंग की नेचर और हैबिट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। फिर कुछ बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं विच आर फुल ऑफ पैराडॉक्स, जैसे कि गांव में जमीन हो, शहर में घर हो, गवर्नमेंट जॉब जैसी जॉब सिक्योरिटी हो लेकिन बिजनेस जैसी अर्निंग हो, किसी पॉलिटिशियन जैसी पावर और इन्फ्लुएंस हो लेकिन आप उसके एक्शन और टाइम को कंट्रोल कर पाओ, साइंटिस्ट जैसी एकेडमिक्स हो और स्पोर्ट्स पर्सन जैसी फिजिक, और उसकी फैमिली आपकी फैमिली से ज़्यादा वेल टू डू हो। एक इस कंसेप्ट को समझने का तरीका ये भी हो सकता है कि हर कोई इंडिविजुअल डिफरेंट फैक्टर्स को, जैसे अपीयरेंस, इनकम, फैमिली, इनको अलग अलग वेटेज देके क्यूमुलेटिव स्कोर बनाए। अगर इस क्यूमुलेटिव स्कोर पे पहले के टाइम में लड़कियां अगर 10 पे होती थी तो वो 12 या 14 के लड़के से शादी करती थी, लेकिन आज के टाइम पे वो एक्सपेक्टेशन 20 या 25 पे जा चुकी है। इसके लिए मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा, सुपर हाइपरगैमी। मुझे नहीं पता ये टर्म एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। एक बात आप खुद सोचो, अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा तो क्या आपको एक पार्टनर वाली रिस्पेक्ट मिलेगी? कुकी बाबा ने कहा है ना कि कोई आपको क्यों प्यार करेगा। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि लड़के और सोसाइटी शादी नहीं होने की प्रॉब्लम में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एट लास्ट आई वांट टू पुट अ डिस्क्लेमर, दिस इज फॉर सम वुमेन, नॉट फॉर ऑल वुमेन।